हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आरबी सिंह अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे एपिक फ्यूजन पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आज आपके सामने एक नया विषय लेकर हाजिर हूं। और आज का जो विषय होगा वह योगा और हम। योगा यह केवल एक शारीरिक व्यायाम ही नहीं है, बल्कि एक हम ये कहें कि संपूर्ण जीवन शैली है, तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। और योग शब्द का तात्पर्य है जोड़ना, अर्थात हमें शरीर से, मन से और आत्मा को एक साथ जोड़े रखना। यह योगा की एक प्रक्रिया है। और जब हम योगा करते हैं तो तब हम केवल अपने शरीर को ही नहीं बल्कि अपने विचारों, भावनाओं और शरीर की जीवन की दिशा को भी संतुलित प्रदान करता है। और दोस्तों, आज की भागदौड़ की जिंदगी में हमारे सामने तनाव, चिंता और थकान जैसी चीजें ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा बनती जा रही हैं। और ऐसे में हमें योग करने से आंतरिक शक्ति, एकाग्रता और मानसिक संतुलन हमें ये प्रदान करता है। योगा में प्राणायाम जब हम करते हैं तो हम श्वास को नियंत्रित करते हैं, आसनों से शरीर को लचीला और मजबूत बनाते हैं और ध्यान से हम मन को स्थिर करते हैं। जब मेडिटेशन करते हैं तो हमारा जो मन है वो स्थिर हो जाता है, एकाग्रचित हो जाता है। दोस्तों, योग का सबसे बड़ा संदेश स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास होता है। जब हमारा शरीर ही स्वस्थ रहेगा तो हमारा जो मन होगा वो भी स्वस्थ रहेगा और हमारा मानसिक भी स्वस्थ रहेगा। तीनों चीजें स्वस्थ हो जाती हैं। भारत ने विश्व को एक अद्भुत उपहार प्रदान किया है। आज पूरी दुनिया 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाती है। और हमें यह कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे भारत ने पूरे विश्व को योगा का पाठ पढ़ाया। साथियों, इसलिए हमें योग दिवस पर ही नहीं बल्कि प्रतिदिन, हर वक्त, प्रतिदिन दैनिक रूप से हमें योगा का अभ्यास करना चाहिए। और हमारे अपने जीवन में यदि हम उसको हिस्सा बना लेते हैं तो शायद हमारे जो अनेक शरीर में कुछ पीड़ाएं होती हैं, व्याधियां होती हैं, वे छूमंतर हो जाएंगी। योगा केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी स्वस्थ रखता है। योग अपनाना चाहिए, जीवन में संतुलन और सुख लाता है। जहां हमारे योग से बहुत सारी हमें लाभ भी मिलते हैं। हमारे शरीर को लचीला बना देता है। यदि हम योग करते हैं दैनिक रूप से तो पाचन जो प्रक्रिया होती है उसको मजबूत बनाता है। हमारे रक्त संचार में वृद्धि होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। और योगा एकाग्रता, संयमता और आत्मविश्वास पैदा करता है। देखिए, हमारे योगा करने से हमें कितने लाभ होते हैं। स्मरण शक्ति भी प्रदान करता है, यानी कि जो हमारी स्मरण शक्ति धीरे धीरे अपने जैसे ही व्यक्ति आगे बढ़ता है तो वो धीमी पड़ जाती है, लेकिन योगा यदि हम दैनिक रूप से कर रहे हैं तो उसमें सुधार करता है। बड़ी खूबी है इसमें। अनुशासित, शांत और सकारात्मकता प्रदान करता है, मन को स्थिर भी करता है। तो ये हमारे बहुत सारे गुण हैं जो हमें योगा करने से मिल सकते हैं यदि हम दैनिक रूप से उसको अपनाएं। तो हमें दोस्तों योगा को अपने जीवन में दैनिक रूप से अपनाना चाहिए। और इसके साथ साथ में हम ये भी कहेंगे कि महात्मा गांधी जी, स्वामी विवेकानंद जी और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और स्वामी रामदेव जी जैसे महान हस्तियां योग को अपनाते हुए अपने जीवन का उन्होंने हिस्सा बनाया है। और इसके साथ साथ में आज भी वे कितने स्वस्थ। लेकिन महात्मा गांधी जी और स्वामी विवेकानंद जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने भी योगा को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाया था। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि योगा से हमें केवल व्यायाम ही नहीं कह सकते इसको, यह एक साधन है। हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, जीवन को संतुलित और स्वस्थ
वह खुशहाल बनाता है। अंत में एक लाइन और मैं कहना चाहता हूं कि योग शरीर की शक्ति है, मन की शांति है और आत्मा की ज्योति है। तो दोस्तों, आज बस अपना विषय यहीं समाप्त करते हैं और इस वीडियो को मैं समाप्त करते हुए आपसे एक निवेदन करूंगा कि यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को साझा करें और इसी के साथ सभी को जय हिंद, जय भारत।